हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जी फ्रेंड, आज नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ वाज और वर। फ्रेंड, वाज और वर का इस्तेमाल आज हम सीखेंगे कि कहाँ किया जाता है। ठीक है, चले आए स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड, सबसे पहले वाज और वर। फ्रेंड, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं और इनको माजी के जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और वाज जो है वो किसके साथ लगता है, वर किसके साथ लगता है, आए अब ये सीख लेते हैं। फ्रेंड, आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक नाम, कोई सा भी एक नाम, जैसे अली हो गया या सना हो गया, कोई भी एक नाम उसके साथ वाज आएगा। ठीक है, आई, ही, शी, इट और कोई सा भी सिंगुलर नाउन हो तो हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। वाज, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन से मुराद है एक से ज़्यादा नाम, दो हो जाएं, तीन हो जाएं, चार हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं। प्लूरल नाउन्स यानी अली एंड सना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वर। ठीक है, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ हमने वर का इस्तेमाल करना है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे अब ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जो हमारे बिगनर्स हैं जो इंग्लिश सीख रहे हैं, मुझे मेजॉरिटी ने कहा कि हमें इंग्लिश नहीं आती, काइंडली आप हमारी हेल्प करें। तो मैंने सोचा क्यों ना जो अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं, जिनको ग्रामर आती है, उनके लिए तो यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ हैं, और मैं क्यों ना उनके लिए बनाऊं जो नए आए हैं, जिनको बेसिक का ही नहीं पता। ठीक है, इसलिए अब मैंने ये जो है छोटे छोटे सेंटेंसेस उनके लिए बनाए हैं ताकि उनको जुमले जो हैं बनाने बोलने आ जाएं। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ पे मैं जा रहा था, यानी ये माजी में काम जारी था। ठीक है, तो मैं जा रहा था, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, आई वॉज गोइंग। ठीक है, आई मैं, वॉज था, गो जा, आई एन जी जब साथ आ जाए तो उसका मतलब होता है रहा, रही, रहे। ठीक है, अब मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। हम जा रहे थे, वी वर गोइंग। तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग। वो जा रहा था, ही वॉज गोइंग। वो जा रही थी, शी वॉज गोइंग। वो जा रहे थे, दे वर गोइंग। ठीक है, अब वो जा रहे थे, ये लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के लड़कियां भी हो सकती हैं। ठीक है, ये सब के लिए दे यूज से होता है। अली जा रहा था, अली वॉज गोइंग। सना जा रही थी, सना वॉज गोइंग। अली और सना जा रहे थे, अली एंड सना वर गोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे थे आई, ही, शी और सिंगुलर नाउन अली और सना, इनके साथ वॉज का इस्तेमाल हुआ है। वी, यू, दे और अली एंड सना प्लूरल नाउन्स हो गए, यहाँ पे हमने वर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब ये हैं छोटे छोटे जुमले, लेकिन इन्हीं से आप इंग्लिश की बेसिक चीज़ें जो हैं वो सीख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फिक्रात। फ्रेंड, इनमें बात में नहीं नहीं इस्तेमाल होता है। जैसे अभी सादा हमने देखा, मैं जा रहा था, ये सादा जुमला था। अब यहाँ पे मैं नहीं जा रहा था, ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस।
तो क्या होगा, आई वॉज नॉट गोइंग। हमने क्या करना है नेगेटिव सेंटेंसेस में, वॉज और वर के फ़ौरन बाद नॉट लगा देना है, तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। ठीक है, मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग। हम नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग। तुम नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग। वो नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग। वो नहीं जा रही थी, शी वॉज नॉट गोइंग। वो नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग। अली नहीं जा रहा था, अली वॉज नॉट गोइंग। सना नहीं जा रही थी, सना वॉज नॉट गोइंग। अली और सना नहीं जा रहे थे, अली एंड सना वर नॉट गोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ब मैंने लिया हुआ है, ये मैंने गो लिया हुआ है, और ज़रूरी नहीं यही आप बस बोलना सीखो, आप गो की जगह कोई भी वर्ब लगा लो। ठीक है, जैसे ईट, ड्रिंक, सिट, स्टैंड, वॉक, थिंक, कुछ भी आप लगा के जुमले को फिर खुद बनाओ। ठीक है, ये तो हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं सवालिया फिक्रात। ठीक है, जिसमें सवाल किया जाए, सवाल पूछा जाए। ठीक है, जैसे क्या मैं जा रहा था, ये सवालिया हो गया ना। मैं जा रहा था सादा जुमला था। ठीक है, वो क्या था, आई वॉज गोइंग, यही था। हमने क्या करना है सवालिया फिक्रात में, वॉज और वर को दरमियान से निकाल के बाहर ले आना है। आई वॉज गोइंग था तो ये हो जाएगा वॉज आई गोइंग। वॉज को उठा के बाहर ले आओ। ठीक है, वॉज आई गोइंग। क्या हम जा रहे थे, देखें वी वर गोइंग था ना सादा जुमला, वी वर गोइंग, वर को उठा के बाहर ले आना है। ठीक है, और एंड पे सवालिया फिक्रात में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एंड पे क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान जो है ये ज़रूर लगाना है। ठीक है, इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क। वर वी गोइंग, क्या हम जा रहे थे। क्या तुम जा रहे थे, वर यू गोइंग। क्या वो जा रहा था, वॉज ही गोइंग। क्या वो जा रही थी, वॉज शी गोइंग। क्या वो जा रहे थे, वर दे गोइंग। क्या अली जा रहा था, वॉज अली गोइंग। क्या सना जा रही थी, वॉज सना गोइंग। क्या अली और सना जा रहे थे, वर अली एंड सना गोइंग। ठीक है, ये हमारे हो गए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड नेक्स्ट हैं WH वर्ड्स वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इनको क्या करना है, पहले था ना क्या मैं जा रहा था, तो हमने क्या किया था, वॉज आई गोइंग। अब आ गया मैं क्यों जा रहा था। फ्रेंड वॉज आई गोइंग से पहले हम क्यों की ट्रांसलेशन कर देंगे। हम क्यों को क्या कहते हैं, वाई। ठीक है, मैं क्यों जा रहा था, वाई वॉज आई गोइंग। यानी जो हमारा पहला इंटेरोगेटिव जो मैंने अभी पीछे आपको करवाए हैं, उनके शुरू में ये WH वर्ड्स लगा देते हैं, तो वो WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। ठीक है, अब मैं क्यों जा रहा था, अब इसकी क्या होगी, वाई वॉज आई गोइंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर वी गोइंग। वेयर होता है कहाँ। ठीक है, वेयर वर वी गोइंग। तुम किसके साथ जा रहे थे, विद होम वर यू गोइंग। विद होम किसके साथ, तो विद होम वर यू गोइंग, तुम किसके साथ जा रहे थे।
वो क्यों जा रहा था? Why was he going? वो कैसे जा रही थी? How was she going? How was she going? वो कहाँ जा रहे थे? Where were they going? अली क्यों जा रहा था? Why was Ali going? सना कब जा रही थी? When was Sana going? When was Sana going? अली और सना कहाँ जा रहे थे? Where were Ali and Sana going? Were Ali and Sana going? ये तो क्वेश्चन था ना, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस था। इनके शुरू में WH वर्ड लगा दें तो ये डबल सवालिया बन जाता है। Where were Ali and Sana going? ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। जो हमने पीछे मैंने भी आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बताए थे उनके शुरू में WH वर्ड बस लगा देते हैं। ठीक है, वो डबल सवालिया बन जाता है। ठीक है, अब इनमें मैंने डिफरेंट वर्ब का इस्तेमाल किया है। मैंने आपको अभी सिर्फ गो से करवाया था, गोइंग से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डिफरेंट वर्ब्स लिए हुए हैं। जैसे मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। हम इंतज़ार कर रहे थे, वी वर वेटिंग। तुम कांप रहे थे, यू वर शिवरिंग। वो मजाक कर रहा था, ही वॉज जॉकिंग। वो पूछ रही थी, शी वॉज आस्किंग। वो तैर रहे थे, दे वर स्विमिंग। अली ऊँग रहा था, अली वॉज डॉजिंग। सना धो रही थी, सना वॉज वॉशिंग। अली और सना इकट्ठे कर रहे थे, अली एंड सना वर कोलेक्टिंग। कोलेक्टिंग इकट्ठे कर रहे। ठीक है, वर कोलेक्टिंग इकट्ठे कर रहे थे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया प्रोनाउंस वैसे ही रहेंगे, वॉज वर का इस्तेमाल वैसे ही करेंगे। आगे वर्ब जो है वो हम फिर जिस तरह जुमला होगा उस हिसाब से लगा देंगे। ठीक है, अब इन्हीं जुमलों को थोड़ा थोड़ा मैंने लॉन्ग कर दिया है। अब देखिए, मैं हॉकी खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। क्या खेल रहा था? हॉकी। वो एंड पे चला जाएगा, आई वॉज प्लेइंग हॉकी। हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, वी वर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, वी वर वेटिंग फॉर यू। तुम सर्दी से कांप रहे थे, यू वर शिवरिंग। तुम कांप रहे थे किससे? विद कोल्ड, सर्दी के साथ। तुम सर्दी से कांप रहे थे। वो आपसे मजाक कर रहा था, ही वॉज जोकिंग विद यू। वो मुझसे पूछ रही थी, शी वॉज आस्किंग। शी वॉज आस्किंग, वो पूछ रही थी, मी मुझसे। शी वॉज आस्किंग मी, वो मुझसे पूछ रही थी। अगर हम कहें वो मुझसे कुछ पूछ रही थी, शी वॉज आस्किंग मी समथिंग। वो मुझसे कुछ सवाल पूछ रही थी, शी वॉज आस्किंग मी सम क्वेश्चंस। यानी मेन बेसिक जुमले का स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा। पहले ये आएगा सब्जेक्ट या प्रोनाउन आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा, और फिर जो बाकी जुमला होता है उसको एंड पे कर देते हैं। वो मुझसे पूछ रही थी, शी वॉज आस्किंग मी। ठीक है, वो दरिया में तैर रहे थे, दे वर स्विमिंग इन द रिवर। अली क्लास में ऊँग रहा था, अली वॉज डॉजिंग इन द क्लास। सना कपड़े धो रही थी, सना वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स। अली और सना सूखे पत्ते इकट्ठे कर रहे थे, अली एंड सना वर कोलेक्टिंग ड्राई लीव्स। देखिए, मैंने अभी जुमला आपको अली एंड सना वर कोलेक्टिंग, कि अली और सना जमा कर रहे थे। अब आ गया वो क्या जमा कर रहे थे? वो सूखे पत्ते जमा कर रहे थे, ड्राई लीव्स इकट्ठे कर रहे थे। तो ड्राई लीव्स को हम एंड पे कर देंगे।
ठीक है, सबसे पहले जुमले में सब्जेक्ट लगाते हैं अली एंड सना। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया वर, फिर वर्ब आ गया कोलेक्ट। ठीक है, फिर वो जुमले के हिसाब से इकट्ठा कर रहा तो कोलेक्टिंग आ जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे थे, ड्राई लीव्स, वो एंड पे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मैंने बड़ी इजी वे में आपको बता रही हूँ कि ताकि आपको जुमला बनाना अच्छी तरह आ जाए। ठीक है, और इसीलिए मैं छोटे से बड़े की तरफ जा रही हूँ और इसी तरह इंग्लिश को सीखा जाता है। ठीक है, आप डेली इसकी प्रैक्टिस करो। अब ये जो मैंने जुमले आपको बताए हैं ये वाले, आप क्या करो, अपनी नोटबुक लो, ये तो सादे जुमले हैं, इन्हीं को आप नेगेटिव सेंटेंसेस में करो। क्या करोगे आप, वॉज के बाद नॉट लगा दोगे, वर के बाद नॉट लगा दोगे, वो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। इन्हीं को आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाओ, वॉज को उठा के बाहर ले आना है, वर को उठा के बाहर ले आना है और जुमलों के एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है, तो वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह इन्हीं को डबल सवालिया करो, WH वाले, तो आपको इंशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इंग्लिश को आहिस्ता आहिस्ता सीख पाओगे। ठीक है जी फ्रेंड, थोड़ा सा एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट भी करके मुझे ज़रा बता दिया करें, ताकि मुझे भी लगे कि वाकई आपको चीज़ अच्छी लगी है तो मैं उसको और ज़्यादा करूं। ठीक है, एक एप्रिसिएशन होती है, एक फितरी बात है, इंसान कोई काम करता है तो उसका दिल करता है कि आगे वाला उसको पसंद करे तो उसको बताए, अगर नहीं करता तब भी आप मुझे बताएं, आपने इस तरह नहीं इसको ठीक किया तो उसको मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करूं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली आप उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, मुझे पता लगे कि आपने इस चीज़ को लाइक किया है। अगर डिसलाइक किया तब भी आप मुझे बताएं कि ये चीज़ यहाँ नहीं है ठीक, हमें यहाँ से ये ठीक नहीं लगी है, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगी। ठीक है जी फ्रेंड, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।